जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज की इस नए क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग मिशन का टॉप 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपकी एग्जाम से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वही सब क्वेश्चन लाइव है, तो चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो में लास्ट तक जुड़िएगा, जिससे आपको सारा क्वेश्चन जो है आसानी से याद हो पाए। तो चलते हैं क्वेश्चन के। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन के, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का मात्रक होता है, तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट जो है। याद रखिएगा प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक होता है। साथ साथ जो है वो कमेंट करते चलिएगा। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, धावनी किस माध्यम में सबसे तेज चलती है? धावनी जो है सबसे तेज जो है किस माध्यम में चलती है? तेज जो है वो ठोस में सबसे तेज चलती है, तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा ठोस माध्यम में सबसे तेज चलती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि न्यूटन का तीसरा नियम किस पर आधारित है? न्यूटन का तीसरा नियम जो है किस पे आधारित है? तो क्रिया प्रतिक्रिया पर आधारित है, तो याद रखिएगा क्रिया प्रतिक्रिया पर न्यूटन का तीसरा नियम आधारित है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि किसी वस्तु की गति को मापने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग होता है? तो कौन सा यंत्र जो है उपयोग होता है? तो याद रखिएगा ये जो है वो होता है स्पीडोमीटर। तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट जगह। याद रखिएगा स्पीडोमीटर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे 5 है कि रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी? तो याद रखिएगा रेडियो एक्टिविता की खोज जो है वो बैकरल ने की थी, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट जगह। याद रखिएगा रेडियो एक्टिविता की खोज जो है वो बैकरल ने की थी, तो याद रखिएगा बैकरल ने। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? तो याद रखिएगा भारत का पहला राष्ट्रपति जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट जगह। याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो याद रखिएगा जय जवान जय किसान का नारा जो है वो किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री दिए थे, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा लाल बहादुर शास्त्री जो है वो जय जवान जय किसान का नारा दिए थे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो पानी का रासायनिक सूत्र जो है वो O2 होता है, H2O होता है। याद रखिए ऑक्सीजन जो है वो ये जो है O2 ऑक्सीजन का होता है, ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड ये जो है वो नमक का होता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कि कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? तो कौन सा ग्रह जो है वो लाल ग्रह कहलाता है? तो ये जो है मंगल ग्रह जो है वो लाल ग्रह कहलाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा मंगल ग्रह जो है वो लाल ग्रह कहलाता है। पानी का रासायनिक सूत्र जो है वो H2O होता है, तो याद रखिएगा कौन सी धातु द्रव अवस्था में होती है? तो कौन सी धातु यहाँ पे जो है वो द्रव अवस्था में होती है? तो ये जो पारा धातु जो है वो द्रव अवस्था में होती है, तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर यहाँ सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा पारा धातु द्रव अवस्था में होती है। सबसे सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो याद रखिएगा सबसे हल्की गैस जो है वो कौन सी होती है? तो ये जो है वो हाइड्रोजन गैस होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा हाइड्रोजन गैस होती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि खाने का सोडा को क्या होता है? रासायनिक नाम जो है क्या होता है खाने के सोडा का? तो याद रखिएगा इसका रासायनिक नाम जो है वो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। पेट्रोलियम का शुद्धिकरण किस विधि से किया जाता है? तो पेट्रोलियम का शुद्धिकरण जो है वो किस विधि से किया जाता है? तो ये जो है ऊर्ध्वाधर पातन विधि से किया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिए ऊर्ध्वाधर पातन विधि से किया जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो याद रखिए मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो यकृत होती है, तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो यकृत होती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, रक्त का शुद्धिकरण का कार्य कौन करता है? रक्त का शुद्धिकरण का कार्य जो है वो कौन करता है? तो याद रखिएगा ये जो है वो वृक्क यानी किडनी करता है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा वृक्क यानी किडनी करता है। डीएनए की संरचना किस रूप में होती है? तो डीएनए की संरचना जो है किस रूप में होती है? तो जो है दोहरी कुंडली में होती है, तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा दोहरी कुंडली में होती है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से जो है वो कौन सा रोग होता है? तो ये जो है वो स्कर्वी रोग होता है, तो इस विटामिन सी की कमी से जो है स्कर्वी रोग होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी होता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की पत्तियों में हरित लवक किसके लिए जिम्मेदार होता है? पत्तियों में हरित लवक जो है किसके लिए जिम्मेदार होता है? तो ये जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए जिम्मेदार होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा प्रकाश संश्लेषण के लिए।
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, इंसुलिन किस ग्रंथि से स्रावित होती है? इंसुलिन जो है किस ग्रंथि से स्रावित होती है? तो ये जो है वो अग्न्याशय से स्रावित होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा, अग्न्याशय से स्रावित होती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो मानव शरीर में जो है कुल कितनी हड्डियां होती है? तो याद रखिए कुल जो है 206 हड्डियां होती है। तो याद रखिए कुल 206 हड्डियां होती है। रक्त में कौन सा तत्व ऑक्सीजन ले जाने का सहायक होता है? तो रक्त में कौन सा तत्व जो है ऑक्सीजन को ले जाने में सहायक होता है? तो याद रखिएगा ये जो है वो हीमोग्लोबिन होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा, हीमोग्लोबिन होता है। मनुष्य में कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है? तो याद रखिएगा मनुष्य में कौन सी ग्रंथि जो है वो मास्टर ग्रंथि कहलाता है? तो ये जो है वो पिट्यूटरी ग्रंथि जो है वो मास्टर ग्रंथि कहलाता है। तो याद रखिएगा पिट्यूटरी ग्रंथि जो है वो मास्टर ग्रंथि कहलाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, कोशिकाओं का विद्युत संयंत्र किसे कहा जाता है? तो कोशिकाओं का विद्युत संयंत्र जो है वो किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है वो कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। शुद्ध जल का पीएच मान होता है। तो शुद्ध जल का पीएच मान जो है वो होता है 7 होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 27 है, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो नींबू में जो है कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो जो है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। सोडियम का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो सोडियम का रासायनिक प्रतीक जो है वो क्या होता है? तो याद रखिए इसका रासायनिक प्रतीक जो है वो Na होता है। इसका परमाणु संख्या कितना है? तो जो है वो 11 में है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे 29 है कि एलपीजी गैस का मुख्य घटक क्या है? तो एलपीजी गैस का मुख्य घटक जो है क्या है? तो जो है वो कौन सा हो जाएगा? तो ब्यूटेन और प्रोपेन जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। स्टील जो है किसका मिश्र धातु है? ये जो है आप लोगों का HW है, तो इसका कमेंट में जरूर बताइए, स्टील जो है किसका मिश्र धातु है? तो स्टील जो है वो किसका मिश्र धातु है? तो कमेंट में इसका आंसर जो है जरूर बताइए। तो चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 31 है कि किस अम्ल को विट्रियल का तेल कहते हैं? किस अम्ल को जो है विट्रियल का तेल कहते हैं? तो याद रखिएगा सल्फ्यूरिक अम्ल को जो है विट्रियल का तेल कहते हैं। तो याद रखिएगा सल्फ्यूरिक अम्ल को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कि दूध में कौन सा शर्करा होता है? तो दूध में जो है कौन सा शर्करा होता है? तो ये जो है वो लैक्टोज पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा, लैक्टोज पाया जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कि डिटर्जेंट साबुन का पीएच मान कैसा होता है? तो याद रखिएगा साबुन का पीएच मान जो है कैसा होता है? तो याद रखिएगा इसका पीएच मान जो है वो क्षारीय होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, क्षारीय यानी कड़वा होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 34 है, गैसों का द्रव रूप में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो गैसों का द्रव रूप में परिवर्तन जो है वो संघनन कहलाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा, संघनन कहलाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि द्रव धातु कौन सी है? द्रव धातु जो है वो पारा है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा, द्रव धातु जो है वो पारा है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला अंग है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला अंग है वो मेडुला है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा, ये जो है वो मेडुला है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में मनुष्य के शरीर में कितनी मांसपेशी होती है? कितनी जो है होती है? तो याद रखिए 639 मांसपेशियां होती है। तो याद रखिए 639 मांसपेशियां होती है। मलेरिया किसके द्वारा फैलता है? तो मलेरिया जो है किसके द्वारा फैलता है? तो याद रखिएगा जो है मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से जो है वो फैलता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य में सबसे कठोर पदार्थ क्या है? तो मनुष्य में सबसे कठोर पदार्थ जो है वो दांत की इनेमल है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा, दांत की इनेमल है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है पाचन की क्रिया सबसे पहले कहाँ शुरू होती है? तो पाचन की क्रिया सबसे पहले जो है वो मुंह से शुरू होती है। तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर यहाँ सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कि लीवर किस प्रकार की ग्रंथि है? तो लीवर जो है वो किस प्रकार की ग्रंथि है? तो ये जो है वही स्रावी ग्रंथि है। तो याद रखिए वही स्रावी ग्रंथि है। इंसुलिन किस बीमारी में दिया जाता है? तो इंसुलिन जो है किस बीमारी में दिया जाता है? तो ये जो है वो इंसुलिन जो है वो किस में दिया जाता है? तो ये जो है वो किसमें दिया जाता है? याद रखिए ये जो है वो मधुमेह में दिया जाता है। याद रखिए मधुमेह में दिया जाता है।
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, पादपों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? पादपों में जल का परिवहन जो है वो किसके द्वारा होता है? तो ये जो है जाइलम के द्वारा होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा, जाइलम के द्वारा होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, कौन सा विटामिन सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है? तो कौन सा विटामिन जो है सूर्य की किरणों से? तो विटामिन डी जो है सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? तो डीएनए का पूर्ण रूप जो है बहुत सारे एग्जाम में जो है पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका पूर्ण रूप जो है वो डाई ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, तो याद रखिए डाई ऑक्सी राइबो राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस से अधिक होता है? तो किस गैस में जो है वो अधिक होता है? तो CO2 में जो है वो अधिक होता है, याद रखिए CO2 से जो है सबसे अधिक होता है। सबसे अधिक प्रदूषण फैलाने वाला वाहन जो है कौन सा है? तो सबसे अधिक प्रदूषण फैलाने वाला वाहन जो है वो डीजल ट्रक है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा डीजल ट्रक है। जल प्रदूषण मापने की इकाई क्या है? तो जल प्रदूषण मापने की इकाई जो है वो क्या है? तो ये जो है ppm है, तो याद रखिएगा ppm है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 49 है कि ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो ओजोन परत जो है वो समताप मंडल में पाई जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ बी जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा, समताप मंडल में पाई जाती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, वृक्षों को काटने से क्या प्रभाव पड़ता है? तो वृक्षों को काटने से जो है वो पर्यावरण असंतुलन होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ डी जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा, पर्यावरण असंतुलन होता है, तो याद रखिएगा। तो जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग टॉप 50 क्वेश्चन देखे जो आपके एग्जाम से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, तो वही सब क्वेश्चन लाए गए थे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।